प्यार का पंचनामा, क्योंकि प्यार का पंचनामा से बहुत सारी इमेज और बहुत सारे रिलेशनशिप थॉट्स शुरू हो गए थे। तो पहला सवाल तो यही कि भाई नुसरत चाहिए क्या औरत को? एक्चुअली ना हमें बहुत ही कम चीजें चाहिए होती है। कभी लाइफ में किसी फ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट किया? ओ नो 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 वे। प्यार का पंचनामा, हाँ। क्योंकि प्यार का पंचनामा से बहुत सारी इमेज और बहुत सारे रिलेशनशिप थॉट्स शुरू हो गए थे। और अभी भी हम डिस्कस करते हैं, सारे कपल्स जो है वो प्यार के पंचनामा के इर्द गिर्द शुरू करते हैं। तो मैंने एक पूरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए, ओह माय गॉड। क्योंकि आप रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हो चुके हो। भले खुद की जिंदगी में कुछ नहीं चल, लीड बट इज नॉट गाइस। बट कहते हैं ना ज्ञान देना आसान होता है। तो चलिए। सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि वो जो आइकॉनिक सीन है कार्तिक आर्यन का, जिसमें वो कहता है कि वो ऐसा करता हूँ तो ये होता है। तो पहला सवाल तो यही कि भाई नुसरत चाहिए क्या औरत को? ओह माय गॉड। एक्चुअली ना हमें बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होती है, बट हम ज़्यादा चीज़ें मांग लेते हैं ताकि इवेंचुअली हमें वो कम वाली भी मिल ही जाए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बार्गेनिंग चिप। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमें समझना। फिर भी क्या कंपल्शन चीजें क्या चाहिए एक औरत को खुश रखने के लिए? साथ, सच्चाई, क्लैरिटी कि हाँ भाई हम साथ है और हाँ भाई सिर्फ मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हैं, वो बेसिक है। इतना ही। एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम देयर। एवरी इनसिक्योरिटी, एवरी फाइट, एवरी इशू ओनली स्टार्ट्स फ्रॉम आर वी इनफ फॉर ईच अदर और नॉट। Okay, Simple. I wish it was so simple in that film also. वेल Okay, तो झूठी में मक्कार में लॉयल्टी टेस्ट होता है। हाँ। आप श्रद्धा कपूर की फ्रेंड हो, कभी लाइफ में किसी फ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट किया है? oh no 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 way, not going down that path at all guys। जा ही नहीं सकते। ये पिक्चरों में, ये काल्पनिक चीजें हैं जो फिल्म्स में ही अच्छी लगती है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम एंड इन योर ओन लाइफ। नो नो माय गॉड, क्यों? कुछ भी हो सकता है। थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग गाइस। नो, आई वुड नेवर डू इट। नो 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 चांस। आई वुड नेवर लेट अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो डू। मैंने कहा आइयो मत इधर, डोंट इवन कम हियर तो ये प्लीज। अपनी फ्रेंड की खुशी अपनी खुशी के लिए दोनों दोनों की खुशी और उसकी भी, तीनों की खुशी बरकरार है, इसलिए डोंट ट्रेड ऑन दीस। पता लगे भाई ज्यादा चेक करने के। एग्जैक्टली, इट्स बेटर जस्ट डोंट डू इट। ओके, रिलेशनशिप में फोन चेक करना जरूरी है? पार्टनर का? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पासवर्ड्स भी नहीं पता थे इन व्हाटएवर रिलेशनशिप्स आई वाज इन। नो चांस। मैंने ऐसे झांक के भी नहीं देखा है। एक बड़ा आइकॉनिक सीन है कार्तिक के साथ, वो कहता है फोन देना। हाँ, आई नो। आई नो, आई नो, आई हैव डन दोस सीन्स, but no, you don't need to check the phone at all, at all. That's why I'm telling you, a basic thing stems from क्या मैं आपके चलो, लिए एक तो हो गया काफी हूँ। फोन नहीं चेक करना, एक होता है कि फोन छिपा लिया। हाँ, फिर नजर जाएगी ना। फिर ऐसे मैं तो लुक देती हूँ, छुपाया क्यों? नहीं है ना कुछ तो कर, मैं नहीं देख रही। आई तो कॉल इट आउट। आई एम वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट। आई कॉल इट आउट। मैंने कहा व्हाई डिड यू टर्न द फोन? ऐसा क्या है दैट आई डोंट हैव टू सी? विच मीन्स कुछ तो चोर है तुम्हारे दिल में, तो बोल दो। अभी ऐसा एक फिल्म, रिसेंटली एक फिल्म आई है, उसमें हीरो हीरोइन शादी करने के लिए आते हैं, तो उनके फादर कहते हैं तुम दोनों फोन एक्सचेंज कर लो, और रिश्ता टूट जाता है। या तो टफ। फोन चेक करना सही है नहीं सही है, फिर पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सही है। आई स्टिल वुडंट डू इट। आई स्टिल वुडंट डू इट। ओके, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे फ़ोन चेक करके पता करना होगा तो क्या पॉइंट है? वो रिश्ता पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। इफ इट कम्स टू कि चलो फ़ोन देख के देखते हैं क्या हो रहा है, तो पहले ही ब्रेकअप कर लो। ठीक है। रिलेशनशिप में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार या शांति? प्यार मेरे लिए। द केओस आई कैन लिव विथ, How द do you define मैडनेस love? आई कैन लिव विथ। क्या है प्यार जो नहीं मिला अब तक? ऐसे टाइम पे पूछ रहे हो सर आप मुझसे ये सवाल। ऐसे टाइम में तो अभी कुछ हुआ है? नो नो, आई मीन द फैक्ट दैट आई हैव बीन अभी तो- सिंगल अभी एंड तो प्यार लेकिन नहीं होता है मिला है। नहीं नहीं। तो मेरा आंसर कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ आई थिंक लॉन्गिंग ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू हैव समवन इन लाइफ हु आई वॉज क्रेजी इन लव विथ। बट मेरे लिए प्यार अनकंडीशनल होता है। मेरे लिए प्यार अनरीजनेबल होता है। मेरे लिए प्यार बाउंड्री लेस होता है। देर आर नो रूल्स फॉर मी इन लव। देर आर नो हार्ड स्टॉप्स फॉर मी इन लव। देर आर नो कंडीशंस फॉर मी इन लव। अगर मुझे प्यार हो गया तो फिर सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। अब हार्डकोर प्यार का पंचनामा वाले सवाल है। लड़कियां क्यों कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ और फिर 3 घंटे तक लड़ती रहती हैं? आई नो, आई एम सॉरी, आई ऑल्सो एम अ कल्प्रिट ऑफ दैट। इफ समवन आस्क्स मी क्या हुआ, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ।
मतलब सब उसके भुक्तभोगी है तो इसलिए पूछ रहे हैं। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप फिगर आउट कर लो, या तो उनको पता है कि आप जानते हो व्हाट इज रॉन्ग बट यू आर प्रिटेंडिंग कुछ नहीं हुआ, सो ऐसे क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं। और अगर जनरली ना पता हो, बंदा इनोसेंट, उसको नहीं पता हाँ, क्या हुआ, वही फिर गड़बड़ होती है, एक्चुअली गड़बड़ वही होती है कि पता नहीं होता कि हुआ क्या है। सो आई थिंक बेटर देन सेइंग कुछ नहीं, बोल दो ये प्रॉब्लम थी, ये तूने किया, ये तूने बोला, अब झगड़ा कर लो। आई तो फील झगड़ा करके ख़त्म कर लो, जस्ट स्क्रीम शाउट एंड से एवरीथिंग। ओके। रिलेशनशिप में अगर कोई कहे कि तुमको मुझसे अच्छा मिल जाएगा, जैसे रणवीर ने आपसे कहा था कि तुमको मुझसे भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो यार वो आपसे प्यार नहीं करता है, सिंपल। क्योंकि जो प्यार करता है ना वो बोलेगा हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, बिल्कुल वर्थ नहीं है, बट फिर भी मुझे तुम ही चाहिए, वो होता है प्यार। छोड़ दो उसे, उसको जाने दो। और अगर कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो, हो गॉड तो अगर तुम उससे प्यार करते हो तो थोड़ा कर लो वापस, बिकम हु यू वर, बदल जाओ अगर वो चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो तो बोलो हाँ भाई मैं बदल गया बट फिर हूँ। मुझे प्यार का पंचनामा रहता है कि पहले कहा कि तुम कुछ करते नहीं हो, वेल्ले हो, निठल्ले हो, बाद में स्पाइडरमैन बन गया, फिर कहा रही मुझे तो नॉर्मल चाहिए था, तुम तो स्पाइडरमैन बन गए। अब मैं क्या करूँ, लड़कियाँ कॉम्प्लिकेटेड है तो है, मैं क्या करूँ। सी आज मेरे को लड़कों ने बहुत सारे सवाल भेजे सारे। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। बट अभी क्या बोलूँ मैं, आई एम सो सॉरी, गर्ल्स आर अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट वंस यू गेट टू नो देम दे आर द बेस्ट थिंग्स। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। Okay. अगर बंदी कहे कि हमें बात करनी चाहिए, तो क्या बंदे को डरना चाहिए? नाउ इट्स हाई टाइम टू टॉक। बंदे को Let's sit and बहुत talk. बंदे को बहुत टाइम फ्री करके जाना चाहिए मिलने, कि हाँ भाई ये लंबा चलेगा, थोड़ा फ्री कर लो अपने आप को, शेड्यूल क्लियर कर लो, गुड बैड अगली झेल लो अब। रिलेशनशिप के बिगेस्ट रेड फ्लैग्स? कदर नहीं करना, आई थिंक इज़ दैट। बिकॉज अगर आपको वैल्यू नहीं है उस इंसान की किसी भी चीज़ की, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, कि उसने आपका बहुत ही बिजी डे और मीटिंग या किसी चीज़ में फ़ोन उठा लिया, या आपने कॉल किया और आप इफ़ यू आर साउंडिंग परेशान, दैट पर्सन शोज अप फॉर यू even though maybe they are having a really busy day, but they value you so much and your emotions so much that they are there for you. वो अगर आपको कदर नहीं है ना, तो बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर मी। ओके। रिलेशनशिप में लॉजिक लगाने कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सब दुनिया की सबसे लॉजिकल चीज़ें आप एक रिलेशनशिप में करते हो और झेल भी जाते हो। आपको सच में आई हैव डन दिस, हमने कि कैसे है, देयर इज नो लॉजिक टू इट, बट आई एम देयर डूइंग इट, फीलिंग इट एंड भुगताइंग इट ऑल एट द सेम टाइम। और जब आप दूर से देखते हो आपको लगता है क्या चल रहा था? एग्जैक्टली मैं अपनी दूसरे दोस्तों की लाइफ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ क्यों कर रही है ये, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, एंड देन आई एम लाइक मैंने भी तो सेम ही किया था कुछ टाइम पहले, मैंने कहा शिट। सो या वो थोड़ा दिल दिमाग कनेक्शन लूज हो जाता है। रिलेशनशिप में पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड होना प्रॉब्लम है? मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, प्यार का पंचनामा वाला भी और सोनू की टीटू की स्वीटी वाला भी क्योंकि दोनों में बेस्ट फ्रेंड ने रिश्ता तोड़वाया था। I know. I can't believe it really. I have only done all this in my films, my God. नहीं, I don't think problem है. You can be the best friend अगर आपका इंटेंशन और नियत सही है तो। एक्स को स्टॉक करना ठीक है? बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी किया कर है? लेते या हैं, of हीलिंग course. प्रोसेस है ये, या टॉक्सिटी है? पता नहीं, बट कर लेती हूँ। ऑनेस्ट कन्फेशन, आई डू स्टॉक। कहाँ था, क्या किया, कहीं भी इंस्टाग्राम देख लिया या कॉमन दोस्तों को पूछ लिया कि वो आया था क्या, अच्छा वो था, ओ ओके। एक्स को नई बंदी के साथ देख के बुरा लगता है? आज तक तो देखा नहीं है, थैंक गॉड, बचा लिया मुझे यूनिवर्स ने उस दुख से कि मत दिखाओ मुझे, मत दिखाओ। ओके, आकाशवाणी पे आते हैं। हाँ। एक तो मेरे को आकाशवाणी के जब मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे समझ नहीं आया कि फिल्म और ट्रेलर में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों था। क्या ये एक रीज़न था फिल्म जो नहीं चल पाई? Maybe. If I think back in hindsight, maybe the fact that the film हमने प्यार का पंचनामा के बाद बनाई थी, तो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंसेस को, और वो टीज़र में वैसे ही दिखाया गया था मुझे, और मतलब टीज़र थोड़ा फन मस्ती के जोन में दिखाया गया। आई थिंक द इंटेंशन बैक देन वॉज टू नॉट लेट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म आउट, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन छोरी। मुद्दा हम बताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप आओ उसे हॉरर समझते हुए और कुछ और एक्सपीरियंस करके जाओ। सो आई थिंक द टीज़र और द ट्रेलर, द फॉर्मेट ऑफ इट वॉज आओ, सोचो कि आप मस्ती करने वाले हो, लाइक अ यंग लव स्टोरी, बट
एक सीरियस इशू होता है इनकी लाइफ में एंड यू आर But नॉट जैसे दोनों फिल्म प्रिपेयर्ड के फॉर इट। सब्जेक्ट की ऑडियंस अलग अलग है। आई नो आई नो आई नो आई नो टीजर देखकर कॉलेज वाला बंदा अपनी बंदी से घूमना चाहेगा। एग्जैक्टली। और जो ये टॉपिक है वो सेंसिटिव टॉपिक है, वो बहुत शायद sensitive कॉलेज का बच्चा नहीं समझना चाहेगा उस, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गया है। करेक्ट करेक्ट, सो इट वाज अ डबल एज स्वॉर्ड एंड या तो वो लैंड करता या तो मिस करता, क्लियरली इट मिस्ड, सो मे बी।